Okay, so welcome everyone. Okay, and today's class is about remote sensing. So I am covering the elements of remote sensing, electromagnetic radiation and atmospheric interaction. ठीक है, ये टॉपिक मुझे मिला रिमोट सेंसिंग में कवर करने के लिए, तो ये वाला टॉपिक हम लोग डिटेल्स में थोड़ा सा देखेंगे. ओके, सो दीज आर द कोर्सेस, ये तो पता है आपको. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब भी कुछ भी पढ़ा या शुरू होता है, ठीक है, स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सिलेबस से. क्योंकि सिलेबस एक बार समझ में आ गया एंड वो सिलेबस क्यों डिज़ाइंड है वैसा, वो अगर समझ में आ गया तो हम लोग फिर क्या करेंगे, उसी से प्लान करेंगे कि किस तरह से हम पढ़ेंगे, कौन से बुक्स का चैप्टर पढ़ेंगे. ऐसा नहीं कि पूरा बुक ही पढ़ लिए. ठीक है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है यार वो सब किस में आएगा, जब हम लोग सिलेबस के थ्रू एक्वेंटेड होंगे क्या क्या सिलेबस है. इसलिए कोई भी क्लासेस जब स्टार्ट होंगे ना, तो पहला ही रहेगा हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सिलेबसेस है उसमें. ओके, जैसे कि यहाँ पे सिलेबस क्या है कि रिमोट सेंसिंग फंडामेंटल्स है, ईएमआर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. ठीक है, बहुत सारे लॉज हैं जो कि डिटेल्स में आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आता है एंड योर जो क्वेश्चन एमसीक्यू एंड एमएसक्यू ये एंड ऑल. ठीक है, देन योर इंटरेक्शन विद एटमोसफियर. ठीक है, ये है हमारे पास. अभी हम लोग पढ़ेंगे ये वाला एंड ये वाला एंड ये वाला. ठीक है, देन अगेन द रेडिएशन लॉज बहुत सारे हैं. ठीक है, ये लॉ एंड ये लॉ, बहुत सारे लॉज है. हम लोग इसको क्लासेस में डिस्कस करेंगे बाद में. देन फोटोग्रामेट्री, योर सेंसर्स, अबाउट सेंसर्स एंड ऑल द बैंड्स. ठीक है, मल्टीस्पेक्ट्रल क्या है, थर्मल क्या है, माइक्रोवेव क्या है, डीआईपी क्या है, जीआईएस क्या है, जीपीएस क्या है. ऑल दिस आर योर पार्ट ऑफ योर सिलेबस. ओके, so today we're gonna cover about your remote sensing, elements of remote sensing. ठीक है, and EMR and your atmospheric interactions. ठीक है, ओके, एंड दिस इज योर जियोलॉजी. ये मेंस का पार्ट है. इसमें मेंस का इसमें क्वेश्चन आता है. मैं यहाँ पे थोड़ा सैम्पल क्वेश्चन भी डाला हूँ कि हम लोग जो अभी पढ़ेंगे वो जीएसआई के मेंस में कैसा क्वेश्चन आता है. जैसे कि डिस्क्राइब EMR spectrum, electromagnetic spectrum and energy available for remote sensing. Okay, describe your atmospheric scattering, atmospheric windows. ये सब हम लोग कवर करेंगे. एंड आप अगर ट्राई कर सकते हो तो आप इस पे आंसर लिखो. ठीक है, इधर बुक पढ़ के या फिर जो भी है अवेलेबल इस पे. ठीक है, एंड आप ये वाले व्हाट्सएप ग्रुप या फिर ये नंबर पे जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है आप सेंड कर सकते हो फॉर इवैल्यूएशन. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज रिमोट सेंसिंग. ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग इज द एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट. ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई भी इमेजेस को देखते हैं, ऑब्वियसली वो हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं है एंड हम लोग कुछ वहाँ पे इंफॉर्मेशन डालते हैं. ठीक है, ये तो जैसे कि हो गया, एक एग्जांपल हो गया कि जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक फ़ोटो पे टाइगर है एंड हम लोग फिर एनालिसिस वगैरह करके देखते हैं कि हाँ ये एक टाइगर का इमेजेस है. सेम इज फॉर द रिमोट सेंसिंग बट फॉर द अर्थ सरफेस. ठीक है, इट अलाउज यूजर टू कैप्चर, विजुअलाइज, एनालाइज ऑब्जेक्ट्स एंड फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस. एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं. दिस इज योर एन ऑप्टिकल इमेज. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि ऑप्टिकल इमेज क्या है. एंड दिस इज योर माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग इमेज और दिस इज योर सार इमेज. ओके, दिस इज योर सार इमेज. तो यहाँ पे अब हमें इमेज को देख के, ऑब्वियसली इसको ये इमेज आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं मिलता है, आपको कुछ प्रोसेसिंग लगाना पड़ता है. वो प्रोसेसिंग क्या है हम लोग पढ़ेंगे जब क्लासेस होंगे. ठीक है, नाउ अभी आपको यहाँ पे क्या क्या फीचर्स देख रहे हैं. ऑब्वियसली ये आपको पता, ये बोल सकते हो कि ये वाला पोर्शन क्या है, लैंड है, एंड ये वाला पोर्शन क्या है, वाटर बॉडी है. ये तो दिख ही रहा है, इसमें कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. एंड दिस इज रिमोट सेंसिंग कि हम लोग देख के बता सकते हैं ये चीज़. और कुछ मैं नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ क्लाउड कवर भी है. ठीक है, देखो यहाँ पे जितने भी सारे सायन कलर की है ना. ठीक है, जैसे ऐसे एक बाउंड्री टाइप है एंड ये बहुत कॉन्जेस्टेड है. तो ये क्या है, बिल्डिंग एरिया है. ओके, यहाँ पे सिटी एरिया है एक.
एंड यहाँ पे देखो एक ऐसे यहाँ पे लाइन दिख रहा है जो कि जिगजैग जिगजैग फ्लो हो रहा है एंड फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स योर ओशन। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ रिवर। ओके, और क्या दिख पा रहा है? यहाँ पे रोड्स दिख रहे हैं हमें, यहाँ पे रेड कलर का वेजिटेशन दिख रहा है। अभी रेड कलर का वेजिटेशन क्यों दिख रहा है ये हम लोग जब स्पेक्ट्रल से फीचर पढ़ेंगे तब देखेंगे। हम लोग अभी बस फीचर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ कुछ स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं जो कि रेड कलर है। तो रेड कलर है मतलब वेजिटेशन है, एंड स्क्वायर स्क्वायर है मीन दिस आर द एग्रीकल्चर एरियाज, ठीक है। वैसे ही है कि यहाँ पे सार इमेज है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है? हमें शिप्स दिख रहे हैं, हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे ब्रिजेस दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग, सिटी एरिया है यहाँ पे, वो हमें दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लीनियर फीचर दिख रहा है, मे बी एयरपोर्ट हो सकता है। तो लाइक दैट वी वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन विदाउट हैव एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, दैट इज द रिमोट सेंसिंग पोर्शन। तो देखो, जैसे कि आपको अलग अलग इमेजेस मिलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने के लिए मैं पहले ही एप्लीकेशन डाल दिया हूँ, ठीक है, ताकि एक बार आप एप्लीकेशन के देख लो कि रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन क्या क्या है। आपको जब भी कोई भी इमेजेस मिलेंगे ना, आप ऐसे डायरेक्टली ये हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजेस से आप ऐसे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी बता सकते हो। आप ये कोल फायर भी डिटेक्ट कर सकते हो विदिन ओनली द रिमोट सेंसिंग इमेजेस। बस उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पहले बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, जैसे कि एक बार आप ये तो पीडीएफ आपका ग्रुप में शेयर होगा या फिर यूट्यूब में तो है, तो एक बार देख लेना यहाँ पे क्या क्या, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। या फिर आप लिंक्डइन अगर कोई चला रहा है, ऑब्वियसली सबको चलाना चाहिए, तो आप लिंक्डइन पे भी इनको फॉलो कर सकते हो एंड यू गेट ऑल दिस इमेजेस अबाउट द एप्लीकेशंस। आप एक बार देख लेना, ठीक है। हम लोग अभी क्या करेंगे, ये एप्लीकेशन से जंप करने से पहले हम लोग थोड़ा सा क्या हम लोग बेसिस का कवर करेंगे कि इमेजेस जनरेट कैसे होते हैं, उससे पहले का क्या होता है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे अच्छे से फ्लड रिस्क मैपिंग, ग्राउंड वाटर मैपिंग, रेनफॉल रन अप मैपिंग, वाटर क्वालिटी आप बता सकते हो, ठीक है। वैसे कि अभी अभी बहुत हॉट टॉपिक है ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, कोस्टल फ्लडिंग, दीज आर द हॉट टॉपिक्स। अगर कोई रिसर्च पे आना चाहिए वो भी यहाँ से आ सकता है आराम से। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, छोड़ो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट अबाउट द टुडेज टॉपिक, एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो कोई भी देखो, ये क्या हुआ, ये आपको मिला पहला इमेज, बट इमेज मिलने से पहले का प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है। दीज आर द प्रोसेसेस। फर्स्ट, ओके, तो टोटल देयर आर 7 एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। ओके, देखो बहुत सारे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, अभी स्टार्टिंग है आपका, बट जब भी आप पूरा रिमोट सेंसिंग कवर कर लोगे एंड ऑल सारा जियोलॉजी कवर कर लोगे, तो आप देखना ये एलिमेंट ही भूल जाते हैं कि एलिमेंट का क्वेश्चन जब आता है ना, लिखना क्या है भूल जाते हैं, ठीक है। इसलिए स्टार्टिंग से बेसिक से सब क्लियर करना है। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड देयर आर टोटल 7 एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट वन इज योर सोर्स और इल्यूमिनेटर। अगर आपके पास एक इमेज है, तो आप इमेज को देखते कैसे हो, या फिर कोई भी आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को आप देखते कैसे हो? ऑब्वियसली व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट। अगर अंधेरा रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन वी फर्स्ट थिंग इज दैट देयर हैज टू बी अ सोर्स। एक सोर्स होना चाहिए। ओके, जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे एक सोर्स क्या है? सन है। नॉट दैट सिंपल, और भी है वो बहुत सारी चीज़ें। देन सेकेंड वाज जो रेडिएशन। अभी सन से जो भी रे आएगा, ठीक है, सन हमसे बहुत दूर दूर है, पहले वो वैक्यूम से आएगा। जब वैक्यूम से आएगा देन हीट करेगा अर्थ को। जब अर्थ को हीट करेगा तो क्या होगा? पहला क्या चीज़ आएगा? एटमोस्फेरिक लेयर्स। तो एटमोस्फेरिक लेयर्स को पास करेगा, ठीक है। अभी एटमोस्फेयर पे क्या क्या चीज़ें हैं? क्लाउड्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। तो जब लाइट उनके ऊपर गिरेगा तो कुछ इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। सो देयर आर रेडिएशंस एंड एटमोस्फियरिक इंटरेक्शंस इज योर सेकेंड एलिमेंट। थर्ड वन, जब यहाँ पे पास कर लिया सब कुछ और जाके गिरा ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हो, जैसे कि मैं वहाँ पे बोला ना कि वो वाटर बॉडी है, ठीक है, एंड ये रिवर है। तो ऑब्जेक्ट को गिरने के बाद हम क्या सेंसर ने सेंस किया ना, ठीक है, तो दैट वन।
देन अगेन जब ये ऑब्जेक्ट के गिरने के बाद देन जब रिफ्लेक्ट होगा तब कौन कैप्चर करेगा, ठीक है, देन कैप्चर करेगा योर सेंसर। अभी जब रिकॉर्डिंग ऑफ एनर्जी सेंसर, ठीक है, ओके, देन इज योर, फिर जब भी आपके पास सेंसर का डाटा आ जाएगा देन यू कैन प्रोसेस द डाटा, ओके, देन बहुत सारे प्रोसेसिंग होते हैं, उसके बाद आपको मिलता है कि आप एनालिसिस कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास जो इमेज मिला, ठीक है, दैट वन इज 6th पार्ट ऑफ योर एलिमेंट और 6th एलिमेंट, ठीक है। ये सारा चीज़ हमको करना नहीं पड़ता है, ये इंजीनियर लोगों का काम है। हम लोग का काम क्या है, 6 और 7 पे हम लोग बस एनालिसिस करते हैं एंड एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। बट हमको ये पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। अगर बैकग्राउंड में क्या हुआ कि बैकग्राउंड पे अगर थोड़ा सा कुछ चेंजेस हो गया तो आप उस हिसाब से 6 नंबर पे देखो, जब एक पहला नंबर पे ही चेंजेस होंगे तो ये दूसरा तीसरा सारे चेंजेस होंगे, डिफरेंट रिएक्शन का करेंगे एंड आपका 6 नंबर पे चेंजेस आएंगे। तो फॉर दैट रीजन हमको सब पता होना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपको ये लर्न होना चाहिए कि व्हाट इज द एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। देयर आर टोटल 7 एलिमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है। एंड जब भी आप लिखोगे तो ऐसे सीक्वेंस में होना चाहिए, एक अच्छा डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। सोर्स आपको देना पड़ेगा, इंटरेक्शन होना पड़ेगा, क्योंकि आप सोच लेना एक बार कि सन रे का आ रहा है, एटमोसफेयर पे गिर रहा है, ऑब्जेक्ट पे गिर रहा है, देन सेंसर, देन योर प्रोसेसिंग, देन योर एनालिसिस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ओके, अर्थ फीचर्स पे आया एंड देन हमको क्या मिला, हम लोग अभी कंप्यूटर एनालिसिस करेंगे एंड एप्लीकेशंस का करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट जैसे पूरा हम लोग ये इसको कवर करेंगे कि ये कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट द एनर्जी, द सोर्स ऑफ द एनर्जी। नाउ द सोर्स ऑफ द एनर्जी इज सन, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर सन नहीं रहा तो क्या हम लोग रिमोट सेंसिंग का काम नहीं कर सकते, क्या हम लोग इमेज जनरेट नहीं कर सकते। मान लो आपका अंधेरा हो गया या फिर रात में कहीं जा रहे हो तो आप क्या करते हो, फ्लैश लाइट ऑन करते हो या फिर टॉर्च ऑन करते हो। टॉर्च तो पहले वाले ऑन करते थे आप, जेन अल्फा ना, जेन जी तो हम लोग हैं, हाँ, उसके बाद जो आए हैं ना उनको तो क्या है, फ्लैश लाइट ही ऑन करते हैं वो, तो सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ना, वो लोग क्या करते हैं फ्लैश लाइट या फिर टॉर्च, ठीक है। तो एक हो गया जो कि सन से एमिट होता है एज ए सोर्स ऑफ लाइट, और एक ही हम लोग खुद से जो जनरेट करते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट रीजन रिमोट सेंसिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज active remote sensing and another one is your passive remote sensing, okay. So what is passive remote sensing? When sun is act as a source, ठीक है, सन से रे आया, देन इंटरेक्शन हुआ एटमोसफियर के बाद, जब इंटरेक्शन हुआ देन सेंसर के पास गया। बट इन द पैसिव रिमोट सेंसिंग, in the passive remote sensing what is the source of the energy? सैटेलाइट ओनली, ठीक है। सैटेलाइट खुद से ही लाइट बीम छोड़ता है, ओके, एंड फिर उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या होगा कि सन से जो भी एनर्जी आ रहा है, ठीक है, जो भी एनर्जी आ रहा है, हमें पता है कि यहाँ से बहुत सारे कलर्स एक ही साथ आते हैं, बहुत सारे अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे पास हमारे पास कंट्रोल नहीं रहता है। बट in the active remote sensing when we are providing the source, तो हमें क्या होगा, हमें पता होगा कि हम कौन सा वेवलेंथ का लाइट छोड़ रहे हैं, देन उसको कैसे हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द बेनिफिट, ओके, ठीक है। अब देखो सेंसर एज ए होल, ओके, सेंसर एज ए होल अभी बहुत सारा हो सकते हैं सेंसर्स, जैसे कि आपके मोबाइल पे भी बहुत सारे सेंसर्स हैं, ठीक है ना। बट क्या है कि हम लोग जो भी काम करते हैं इन द रिमोट सेंसिंग पार्ट, बेसिकली हमें क्या चाहिए, इमेजिंग सेंसर्स, ठीक है। तो हम लोग फोकस करते हैं इन द इमेजिंग सेंसर्स पोर्शंस, बट नॉन इमेजिंग पे कुछ कुछ भी काम होता है, ओके। मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट वन इज, देखो कि एक यहाँ पे एक्टिव रिमोट सेंसिंग है, एक यहाँ पे पैसिव रिमोट सेंसिंग है, ठीक है, ओके। देन एक्टिव तो क्या होगा, पैसिव मीन्स, कोई एक बोलो पैसिव मीन्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी,
External energy source. Yes, means sun or the satellite itself. Satellite itself. यहाँ पे एक बार देख लो आप, ठीक है। अगर पैसिव रहा, ठीक है, तो पैसिव रहा तो देन दिस इज अ सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इफ द सैटेलाइट इज देयर, देन सैटेलाइट अगर खुद से छोड़ रहा है देन दैट इज एक्टिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे पैसिव हुआ, दैट मीन्स योर सन एक्ट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या आया कि हम लोग के पास यहाँ पे टू टाइप से आ गए यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्टिकल एंड माइक्रोवेव रेडियोमीटर, ओके। और यहाँ पे जो कि ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग, आपको जो रिमोट सेंसिंग का इमेज दिखा है हमें, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग चीज़ है, दैट इज वन एग्जाम्पल। एंड अगर एक्टिव बोले तो यहाँ पे क्या आया, सारी में सिंथेटिक एपरेचर रेडार, ओके, और रियल एपरेचर रेडार, ठीक है, जो कि हम नीचे वाला जो इमेज देखे थे, दैट इज वन इज योर एक्टिव रिमोट सेंसिंग पार्ट, वो सैटेलाइट खुद से छोड़ता है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या देखे कि ऑब्वियसली पहला जो फोकस चीज़ है ये तो बाद में, ठीक है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग ये बाद में कवर होगा, बट जो बेसिक चीज़ें हैं एंड जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं, दैट इज वन इज सन। एंड हमें पता है जब भी सन से जो भी एनर्जी आता है वो एक फोकस्ड एनर्जी नहीं है, वो क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ एनर्जी आर कमिंग, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज दैट कि लाइट, ओके, तो यहाँ पे जब भी लाइट सोर्स आया तो यहाँ पे बहुत सारे वेवलेंथ का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ओके। सो दिस इज योर गामा रे, एक्स रे एंड यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स, ओके। सो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑफ द वेवलेंथ, एंड जब भी वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा। ये हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग लॉस के बारे में पढ़ेंगे, ये अभी हम लोग कवर नहीं करेंगे। अभी के लिए ओनली यू सी दैट द इंक्रीजिंग द व्हेन द वेवलेंथ इंक्रीजेस द एनर्जी डिक्रीजेस, ओके। ओके, ठीक है। नाउ मोस्ट पोर्शन ऑफ द सन रे कहाँ तक आता है, ओनली अबाउट विजिबल स्पेक्ट्रम एंड यूवी, इसमें सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो देखो ये जो यूवी से लेके एक्सरे आप छोड़ सकते हो, बट यूवी से लेके आपको यहाँ से जो इंफ्रारेड के बाद, ओके, अगेन दिस इंफ्रारेड पोर्शन, वन मिनट, दिस इंफ्रारेड पोर्शन इज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, वन इज योर नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड, ओके। तो फर्स्ट वन इज योर यूवी रे, अगर हम लोग गामा रे और एक्सरे को छोड़ दें, क्योंकि ये गामा रे एंड एक्सरे ये यूज़ नहीं होता है इन रिमोट सेंसिंग, ठीक है, यूवी रे भी यूज़ नहीं होता है, बट यूवी का लास्ट वाला पोर्शन यूज़ होता है, ठीक है। एंड देन इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम, ओके, यहाँ से नोट करना शुरू करो, ठीक है, कि विजिबल स्पेक्ट्रम किससे किससे भी बीच में आता है, ओके। तो ये किससे किससे बीच में, अराउंड 0.4 टू 0.7, ठीक है। और इसको हम माइक्रोमीटर पे लिख सकते हैं, या फिर आप 400 टू 700 नैनोमीटर पे आप लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों यूनिट इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आप 0.4 पे याद रखो, बट जब क्वेश्चन पे आ जाएगा 400 नैनोमीटर तो आप यूनिट भूल जाओगे एंड ये पूरा गलत हो जाएगा, ओके। तो आप दोनों यूनिट को याद रखना। देन नेक्स्ट वन इज योर विजिबल स्पेक्ट्रम के बाद आता है इंफ्रारेड, ठीक है, इंफ्रारेड। नाउ दिस इंफ्रारेड इज डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, योर नियर इंफ्रारेड रीजन, NIR जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। सो दिस वन इज योर अभी 0.7 से लेके 1.5 माइक्रोमीटर, ओके, और 700 टू 1500 नैनोमीटर, दोनों यूनिट को याद रखना है, ठीक है। या फिर अगर आपको कन्वर्जन अच्छा है तो बहुत अच्छा बात, ठीक है, बट इसको ना अभी लिख लो एंड ऐसे जगह लिखना कि हर दिन आप देख सको, क्योंकि इसको भूलना नहीं है,
ये जो इतना पोर्शन है, मतलब और कुछ नहीं, और कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। NIR चाहिए, MIR चाहिए, मिड इंफ्रारेड रीजन एंड फार इंफ्रारेड, ठीक है। ये क्या आ गया, 1.5 से लेके योर 5.5 और 5.6 माइक्रोमीटर, देन 5 माइक्रोमीटर से लेके योर 10,000 माइक्रोमीटर, ठीक है। सो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन, और इतने में ही मैक्सिमम काम होता है। फिर उसके बाद आता है माइक्रोवेव, एंड ये माइक्रोवेव पूरा एक अलग चैप्टर है इन द सिलेबस, ठीक है। माइक्रोवेव, थर्मल, हाइपरस्पेक्ट्रल, आप देखोगे यहाँ पे जब भी आपको सिलेबस दिखाया, सिलेबस में स्पेसिफिक सेक्शन है उसके लिए। तो ये जब भी पढ़ेंगे ना, तो ये अलग से पढ़ाया जाएगा पूरा, व्हाट इज माइक्रोवेव, व्हाट इज थर्मल, व्हाट इज हाइपरस्पेक्ट्रल। बट अभी के लिए हम लोग ऑप्टिकल पे अगर फोकस करें, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, अबाउट विजिबल स्पेक्ट्रम एंड योर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, एंड टुगेदर द विजिबल एंड द नियर इंफ्रारेड, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाई इंपॉर्टेंट हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। उसको हम एक साथ बोलते हैं VNIR रीजन, विजिबल एंड इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड रीजन, VNIR रीजन, ठीक है। तो अगर कोई भी VNIR रीजन पे क्वेश्चन आएगा, दैट मीन्स योर 0.4 टू योर 1.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। अभी के लिए कोई डाउट? नो सर। नाइस, ठीक है। इसमें तो बस डाटा ही है, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ है नहीं उसमें। सो ओके, तो अब टिल गुड, अब तक ठीक चल रहा है, ठीक है। कोई बोर हो रहा है तो पानी फानी पी लो यार। ना ये थोड़ा सा अच्छा वाला इमेज है, ठीक है। UV, अल्ट्रावायोलेट, विजिबल, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव रीजन, इस पर आपका मैक्सिमम काम होता है हम लोग का रिमोट सेंसिंग में, ओके। सो हम लोग क्या देखें, सॉरी, तो हम लोग क्या देखें कि फर्स्ट हम लोग देखें कि सोर्स हमें मिल गया। अभी सेकेंड एलिमेंट क्या था, सेकेंड एलिमेंट था जब भी सोर्स के बाद आएगा तो एटमॉस्फेयर को हिट करेगा अर्थ का, एंड व्हेन द लाइट इंटरेक्ट विद एटमॉस्फेयर इट शोज वेरियस फेनोमेना। वेरियस फेनोमेना क्यों दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर आप जा रहे हो, ठीक है, आप जा रहे हो, ठीक है, आपके आगे एक पतला सा बंदा आ जाए जो कि आपके साथ टकरा जाए, ठीक है, मतलब आप नॉर्मल अगर हो, ठीक है, और या फिर ये जैसे आप 40 kg के हो, 40 इतना कम कौन होता है, 70 kg के हो, और आपके पास एक 40 kg का बंदा आपके पास आगे आगे आ जाए, या फिर एक 90 kg का बंदा आपके पास आ जाए, तो ये क्या करे, इसको आप उड़ा दोगे अगर आपके साथ इंटरेक्शन हुआ तो, ठीक है, और अगर इसके साथ इंटरेक्शन होता तो आप उड़ जाओगे, ठीक है। वैसे ही ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन द एटमोस्फियर्स, different size of materials, so because of that the light shows different phenomena, okay. For example, transmission, scattering, absorption, कुछ क्या पोर्शन आता है, कोई कुछ जब पोर्शन आता है ना, कुछ पार्ट क्या होता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो क्या एब्जॉर्ब क्या होता है, लाइट एब्जॉर्ब थोड़ी होता है, लाइट का एनर्जी, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। कुछ जब भी आता है वो क्या करता है कि ट्रांसमिट होके निकल जाता है, जैसे कि मान लो एक ग्लास आ गया, उसके ऊपर वो ट्रांसमिट होके निकल गया, ठीक है, लाइक दैट। एंड अनदर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज योर स्कैटरिंग, ठीक है, ओके। तो देखते हैं हम लोग स्कैटरिंग, ओके। एब्जॉर्प्शन तो एब्जॉर्प्शन हो गया, उसमें हम कर नहीं सकते कुछ, जो ट्रांसमिशन हुआ वो ट्रांसमिट हो गया, एंड वो जाके क्या करेगा, स्कैटरिंग होगा जब ये अर्थ के कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, है ना। ये अलग टॉपिक है, जब हम लोग थर्ड एलिमेंट पे आएंगे, दैट इज योर इंटरेक्शन विद द टारगेट्स, ओके। ये आज पे नहीं है, हम लोग आज पे बस रेडिएशन स्कैटरिंग के ऊपर देख रहे हैं, ओके। सो द स्कैटरिंग, अभी स्कैटरिंग इज द फेनोमेना, क्या 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 होता है कि तीन अलग अलग क्या होता है कि जब भी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इंटरेक्ट होते हैं, देन अलग अलग फेनोमेना हम लोग देख पाते हैं। फर्स्ट वन इज, देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, दिस इज अ मीडियम साइज ऑब्जेक्ट कंपेरिजन टू दिस,
दिस इज अ लार्ज साइज ऑब्जेक्ट। अभी जब भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो लाइट कैसा कैसा बिहेवियर दिखाता है। फर्स्ट वन इज योर रेले स्कैटरिंग। ठीक है, तो रेले स्कैटरिंग में फर्स्ट थिंग क्या हम लोग देखें यहाँ पे, फर्स्ट थिंग हम लोग क्या देखें कि इसका जो मॉलिक्यूल है, ओके, इसे ये क्या है, बहुत छोटे हैं। ओके, छोटे किससे हैं, इसका जो वेवलेंथ है, जो आपका EMR रेडिएशन या फिर जो लाइट आ रहा है उसका जो वेवलेंथ, ठीक है, हम लोग माइक्रोमीटर में देख रहे थे। तो माइक्रोमीटर क्या है, मतलब मीटर। तो माइक्रोमीटर मतलब क्या है, एक कोई सा यूनिट है साइज का। तो उससे अगर छोटा हुआ देन क्या दिखाएगा, रेले स्कैटरिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी गैस पार्टिकल्स है, जैसे कि यहाँ पे देख लिखा गया ना, डस्ट और नाइट्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, छोटे हैं उससे। तो जब भी इंटरेक्ट होगा तो क्या होगा, रेले स्कैटरिंग दिखाएगा। ओके, एंड देखो यहाँ पे द रेले स्कैटरिंग कॉजेज शॉर्टर वेवलेंथ। अच्छा, ये हम लोग देखते हैं बाद में। ठीक है, इसको देखते हैं कि इसका ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। ऑब्वियसली मैं बीच में बहुत सारे लॉज के बारे में बात कर रहा था ना, तो ये बहुत सारे लॉज में स्किप किया हूँ सॉरी, लॉज में स्किप किया हूँ। ये हम लोग एक ही बस आज के लिए देख लेते हैं, क्योंकि रेले स्कैटरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज योर इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर फोर्थ पावर ऑफ योर वेवलेंथ। दैट मीन्स जो भी लोअर वेवलेंथ का जो भी योर लोअर वेवलेंथ का जो भी होंगे योर एनर्जी, ठीक है, जो भी लाइट का रेडिएशन है, दैट इज मोर प्रोन टू योर स्कैटरिंग। ठीक है, वो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी से स्कैटर होगा। ओके, देन जो कंपैरिजन टू योर हाई वेवलेंथ पार्टिकल्स। ठीक है, और ये देखो फोर्थ पावर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो द रेले स्कैटरिंग कॉजेज द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ एनर्जी टू बी स्कैटर्ड मच मोर कितना है, फोर्थ पावर। ठीक है, देन द लॉन्गर वेवलेंथ। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, ओके, द रेले स्कैटरिंग इज डोमिनेट स्कैटरिंग मैकेनिज्म द छोड़ो। ओके, सो द अपीयर ऑफ द ब्लू स्काई, आप देख रहे हो ना, ब्लू स्काई आपको देखने को मिलता है दिन भर, बट आपको शाम पे एंड योर मॉर्निंग पे आपको डिफरेंट कलर मिलते हैं, ऑरेंजिस कलर मिलते हैं, रेडिस या फिर ऑरेंजिस। ठीक है, वाई, देखो आज सनलाइट पासेस थ्रू एटमोस्फियर शॉर्टर वेवलेंथ जो कि है ब्लू ग्रीन रेड मेन BGR, और आप RGB याद रखते हो आप। ठीक है, तो ब्लू क्या हो गया, योर शॉर्टर वेवलेंथ। ओके, तो जो शॉर्टर वेवलेंथ होंगे, मान लो कि ब्लू है एंड ग्रीन है, तो ब्लू इज 4 टाइम्स मोर स्कैटर। ठीक है, फोर्थ पावर। इसे मान लो कि ये 1 है एंड ये 2 है, यहाँ पे क्या होगा, 2⁴ हो जाएगा ये। ओके, ठीक है, हाँ देखो, देन अगेन क्या है, अब सनराइज एंड सनसेट में क्या है, आज सनराइज एंड सनसेट द लाइट हैज़ टू ट्रैवल फार्दर। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसका वेवलेंथ चेंजेस हो जाते हैं। फॉर दैट रीजन हमें क्या देखने को मिलता है, थोड़ा सा रेडिश या फिर ऑरेंजिस कलर देखने को मिलता है। ओके, तो रेले स्कैटरिंग क्वेश्चन इसमें बस इतना आएगा कि दिस फोर्थ पावर लॉ, वेवलेंथ का फोर्थ पावर है, नॉट 4 टाइम्स। मैं 4 टाइम्स बोल दे रहा हूँ, दैट इज रॉन्ग। ओके, फोर्थ पावर। ठीक है, ओके, एक तो ये पार्ट में क्वेश्चन आएगा। अदर क्वेश्चन आ सकता है कि द वाई द स्काई अपेयर ब्लू। ओके, तो मेन फेनोमेना इज रेले स्कैटरिंग। सेकेंड वन इज योर मास स्कैटरिंग। तो मास स्कैटरिंग क्या है, जब भी योर द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज इक्वल टू योर साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा, ये दिखाएगा मास स्कैटरिंग। ठीक है, एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज लार्जर, जैसे कि एक वाटर ड्रॉपलेट, ठीक है, ये अगर लार्जर हुआ तो क्या होगा, ये पूरा इसमें समझ आएगा ये चीज़। ठीक है, देखो ये जब भी आया ना यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, स्कैटर हो रहा है, और हर डायरेक्शन पे अलग अलग स्कैटर हो रहे हैं। बट जब भी यहाँ पे क्या होगा कि ये क्या होगा, सेम डायरेक्शन पे हर जगह स्कैटर होगा। और हमें पता है कि सारा कलर जब भी मिल जाते हैं तो कौन सा कलर दिखाता है, वाइट कलर।
ओके, नाइस। ओके, सो फॉर दैट रीजन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये देखो, द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड लार्ज डस्ट पार्टिकल्स कैन कॉज दिस टाइप ऑफ स्कैटरिंग। नॉन सेल्फ स्कैटरिंग गैस इज नेम फॉर इज all to our eyes because of blue green red light all scatter in equal quantities। इसलिए हमें क्या दिखता है, व्हाइट लाइट। तो कहाँ पे दिखता है हमें, जहाँ पे हमें पता है कि जहाँ पे व्हाइट हमें क्लाउड्स दिख रहे हैं, तो क्लाउड्स पे क्या प्रेजेंट है, वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है, आइस क्रिस्टल्स प्रेजेंट है। एंड उसी के वजह से यहाँ पे क्या होता है, नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग फॉर्मेशन दिखाता है। एंड फॉर दैट रीजन हमें क्या देखने को मिलता है, वाइट कलर। ठीक है, ओके। सो ये हो गया। और कुछ बताना था क्या, हाँ, जैसे कि अदर देन दैट वाटर पार्टिकल्स अगर भी ना रहा, अगर आपको पता है कि सिटी एरिया पे बहुत हेजीनेस देखने को मिलता है। ठीक है, हेज बहुत देखने को मिलता है। ओके, बहुत हेज देखने को मिलता है, तो वो वहाँ पे भी हमें क्या देखते हैं, थोड़ा सा धुंधला तो वाइट सा देखने को मिलता है। तो दैट वाइज सी सेम एज द नॉन सिलेक्टिव स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग क्या देखें कि जब भी एनर्जी, ठीक है, जब भी एनर्जी आता है यहाँ पे एंड एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, तो 3 फेनोमेना दिखता है। क्या क्या फेनोमेना, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड ट्रांसमिशन। ओके, एंड हम लोग देखें अगेन स्कैटरिंग का क्या क्या है, 3 टाइप का स्कैटरिंग है, मैं एंड रेले एंड नॉन सिलेक्टिव। ठीक है, तो पहला जो पोर्शन है, पहला क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। दैट मीन्स बहुत सारे वेवलेंथ है जो कि एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, कुछ ही पोर्शन है जो कि एब्जॉर्ब ना होके टारगेट पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक विंडोज। ओके, कुछ कुछ पोर्शन है, हम लोग फिर से मैं रिपीट करता हूँ। 3 टाइप का इंटरेक्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन, स्कैटरिंग एंड योर ट्रांसमिशन। तो जब भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो मतलब क्या है, वो गायब हो जा रहा है, वो एनर्जी टारगेट पे इंटरेक्ट नहीं कर रहे। दैट मीन्स वो इंफॉर्मेशन सैटेलाइट को नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ पोर्शन जो कि अर्थ को, एटमॉस्फेयर को पार करके आके ऑब्जेक्ट पे गिर रहा है एंड सैटेलाइट पे ऊपर जा रहा है, दैट पोर्शन इज नोन एट योर एटमॉस्फेरिक विंडोज। ठीक है, जैसे कि मैं बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। यूवी पे देखो, यूवी पूरा क्या है, पूरा ही एब्जॉर्ब हो जा रहा है। हमें पता है ना कि ओजन है, ओजन लेयर है, एंड ओजन लेयर क्या करता है, यूवी रे को क्या कैप्चर कर लेता है। दैट मीन्स यूवी रे गायब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, बचा क्या, विजिबल विंडो। ठीक है ना, तो विजिबल विंडो इज कंप्लीटली योर ट्रांसपेरेंट। हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट, बाईपास हो गया वो। ठीक है, उसको पास मिल गया उसको। ओके, तो फर्स्ट विंडो इज आवर विजिबल विंडो। देन क्या है, देखो यहाँ पे कुछ कुछ पोर्शन जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। ओके, बट यहाँ पे बहुत सारा पोर्शन है जो कि एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं। दैट इज योर इंफ्रारेड विंडोज एंड देयर इज योर माइक्रोवेव विंडोज। एंड रेडियो वेव विंडो इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। रेडियो वेव्स आर ओनली फॉर द ट्रांसमिशन पर्पज। ठीक है, बातचीत हम जो करते हैं, ये रिमोट सेंसिंग में उतना काम नहीं आता है। ठीक है, बट ये 3 चीज़ काम आता है। ओके, ठीक है। अब देखो, आपको क्वेश्चंस अब अगर कभी फॉलो किए होगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या फिर कभी आप अपियर हुए होगे, तो आपको एटमॉस्फेरिक विंडो से एक कॉमन क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या आ सकता है इसमें क्वेश्चंस, कौन सा पोर्शंस विंडो है, ठीक है, मतलब पास हो रहे हैं, एंड जो पोर्शंस एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं वो किसके वजह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि यहाँ पे यूवी पार्टिकल्स, यूवी रे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, किसके वजह से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ द ओजन लेयर। ठीक है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अभी इंफ्रारेड का देखो, यहाँ पे कुछ पोर्शंस क्या है, एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट मेनली द वाटर, एनएयर पोर्शन पे मेनली द वाटर, माइक्रोवेव पोर्शन पे मेनली द कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो फाइनली हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो बहुत सारे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बहुत सारे योर उसको पार करके जा रहे हैं।
तो फाइनली एक आपको यहाँ पे मिल गया सारा चीज़ें। ओके, इसको आप एक बार पढ़ लेना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ये चीज़। एटमॉस्फेरिक विंडो आप आराम से याद कर लोगे। क्या हो गया, फर्स्ट वन इज हम बोले थे कि साथ में VNIR रीजन है, तो इसको क्या बोलते हैं, VNIR, विजिबल नियर इंफ्रारेड विंडो। अदर रीजन, ठीक है, 0.4 से लेके 0.7 ये मेनली योर विजिबल स्पेक्ट्रम। नाउ एक है शॉर्ट वेव इंफ्रारेड विंडो, इसको क्या बोलते हैं, SWIR। ये जब भी मैं आपको लैंडसेट के बारे में बोलूँगा, जो कि सैटेलाइट है जिसके हम लोग इमेज देख रहे थे उस टाइम पे, वैसे ये एक सेंटिनल का है, ठीक है। तो वहाँ पे जब भी आप बैंड्स के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ये होगा कि ये चीज़ आएगा यहाँ पे, वहाँ पे मैं पूछूंगा फिर, ठीक है। देन थर्मल रीजन, इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं TIR रीजन। एंड माइक्रोवेव तो माइक्रोवेव है ही। ओके, तो दिस इज अ विंडो, ये हमें पूरा ट्रांसपेरेंट मिलता है हमें चीज़, एंड हम बहुत सारे वेजिटेशन एनालिसिस, ओशन, एंड हम लोग देखें अभी कि हम लोग वाटर देख सकते हैं, हम वेजिटेशन देख सकते हैं, हम लोग बिल्टअप एरिया देख सकते हैं, सिटी एरिया देख सकते हैं, है ना। सो फॉर दिस रीजन ओनली ये विंडो अवेलेबल है इसलिए। ओके, देन SWIR 1.3 से लेकर 1.9 माइक्रोमीटर, एक और विंडो। ओके, ये क्यों हो रहा था, इससे पीछे वाला UV क्यों जा रहा था, बिकॉज ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल्स। SWIR रीजन देखो यहाँ पे 0.7 से लेकर 1.3 पूरा गैप है ना, वो गैप क्यों है, बिकॉज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे उसके 1.9 के बाद देखो पूरा नहीं है कुछ भी, ठीक है, फिर जाके 8 पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये बीच में क्या है, योर वाटर एंड योर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसके वजह से यहाँ पे ऑब्जर्व हो जा रहा है। एंड दीज आर योर विंडोज। ओके, ठीक है। तो हम लोग आज हमारा टॉपिक क्या क्या था, हम लोग क्या क्या था, हम एलिमेंट के ऊपर थोड़ा सा हम लोग देखें, ठीक है, एलिमेंट के हम लोग देखें एक बार। देन हम लोग क्या देखें, अबाउट द इंट्रैक्शंस विद द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो हम लोग पहला पोर्शन कंप्लीट किए, तो सनलाइट है, सोर्स है। सेकेंड पोर्शन कंप्लीट किया, बस इतना ही कंप्लीट किया। एंड इतना ही कंप्लीट किया, आप सोच सकते हो कि कितना इन्फॉर्मेशन है। ओके, सो एक मिनट आप लोग सब वेट करो, मैं एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर लेता हूँ कि यूट्यूब में ये अवेलेबल हो जाएगा, आप एक बार देख सकते हो जितने भी सारे स्लाइड्स हैं, और आप आराम से नोट बना सकते हो।